बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ाज़िन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हो गए। अलकादर ट्रस्ट केस में सज़ा मुअत्तली के मुकदमे की समाअत के हवाले से केस मुकर्रर था। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आज़म खान की अदालत में केस की समाअत के आगाज़ पर ही जस्टिस सरफराज डोगर साहब खासे गुस्से में नज़र आ रहे थे। लग रहा था कि वो ये केस किसी सख्त मजबूरी के आलम में सुन रहे हैं। जैसे ही समाअत शुरू हुई, पीटीआई के वकला रोस्टम पर आकर, जिन्हें देखकर जस्टिस सरफराज डोगर एकदम आपे से बाहर हो गए और उन्होंने बैरिस्टर सलमान सफदर को, जो बड़े धीमे मिजाज के हामिल शख्स हैं, उनको मुखातिब करते हुए कहा कि ये सब क्या है? क्या आप सब वकला को रोस्टम पर बुलाकर अदालत को दबाव में लाना चाहते हैं? अच्छा, उस पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने किसी बहस में नहीं उलझे। वो फौरी तौर पर उन्होंने अपने दलाइल शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान का केस पिछले 5 माह से नहीं लगा, अब तो केस मज़ीद हंगामी नौइयत का हो गया है, क्योंकि इमरान खान की आंख का मसला हुआ है। उनके हॉस्पिटल में उनको लाकर इलाज किया जा रहा है, तो मेडिकल का एक एडिशनल ग्राउंड भी शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी खातून है, रमज़ान चल रहा है और अदालत वैसे भी ख़वातीन के मामले में शफ़क़त फरमाया करती है। होना तो ये चाहिए था कि आज मरकज़ी केस लगा होता। रजिस्ट्रार ऑफिस 5 माह से हमारा केस ही नहीं लगा रहा। अदालत प्रोसिक्यूशन के लिए भी ऑब्जर्वेशन दे चुकी है, वो भी तख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर अभी मज़ीद दलाइल देने के मूड में थे कि अदालत ने सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा मंजूर कर ली। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि उन्हें आइंदा पीर यानी 2 मार्च की तारीख़ दे दी जाए, मगर सरफराज डोगर यहाँ भी हाथ कर गए। उन्होंने कैलेंडर मंगवाया और फिर उन्होंने 11 मार्च की तारीख़ दे दी। इस तरह जो लोग ये उम्मीदें लगाए बैठे थे कि ईद से पहले शायद इमरान खान जेल से रिहाई पा सकते हैं, वो उम्मीदें तो कम से कम ख़त्म हो गई। अब देखें 11 मार्च को दोनों जजेज़ में से कौन सा जज छुट्टी भेज जाता है। किसी के साथ अनहोनी ना हो जाए। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके तमाम अज़ीज़ व अक़ारब को खैर व आफ़ियत से रखे, ताकि 11 मार्च को समाअत मुमकिन हो सके। बैरिस्टर सलमान सफदर ने इतनी लंबी तारीख़ देने पर अफसोस का इज़हार किया और कहा कि इमरान खान की सेहत फ़ौरी फ़ैसले और उनकी ज़मानत पर रिहाई का तकाज़ा करती है, मगर इसके बावजूद अदालत ने इतनी लंबी तारीख़ दे दी है। इससे पहले इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर एतराज़ात दूर करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि अपीलों पर ऐसे एतराज़ात लगाए गए हैं जो बनते ही नहीं थे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने वकालतनामा पुराना होने का एतराज़ लगाया, आप ख़ुद ही ख़त्म करके वही तस्लीम भी कर लिया। सलमान सफदर ने बताया कि जी एतराज़ लगाया कि जी वो उसमें नहीं लगे, फ्लैग नहीं लगे हुए और दस्तावेज़ात की जो तरतीब है वो दुरुस्त नहीं है। ये कैसे एतराज़ात है? इस पर जस्टिस खादम सोमरो ने कहा कि आपकी अपीलों पर बाकी एतराज़ात दूर कर रहे हैं, हम आपको 7 दिन का वक्त दे रहे हैं, जो एतराज़ात हैं वो दूर करके ले आए। इस पर सलमान सफदर ने कहा कि आप हमारे लिए पहले ही बहुत परेशानी है, तो ये तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस ख़ुद कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। तो सलमान सफदर ने आखिर में कहा कि सोमरो साहब, आपकी अदालत में पहली बार पेश हुए हैं, खाली हाथ ना जाएं हम। बहरहाल इस केस में भी कुछ एतराज़ात ख़त्म कर दिए गए हैं, बाकी के लिए मज़ीद 7 रोज़ दिए गए हैं, यानी 1 हफ़्ते बाद ये केस लगेगा। ये भी वैसे अजीब बात है, एतराज़ ख़त्म करने के लिए तो 1 दिन भी काफ़ी था। बहरहाल इमरान खान के मुकदमात में एक तरफ अदालतें तमाशाई बनी हुई हैं, मुल्क के सबसे बड़े लीडर की सेहत के मामले पर पार्लियामेंट भी चुप है, मगर दुनिया नाज़रीन इमरान खान की सेहत के हवाले से फ़िक्रमंदी दिखाना शुरू कर रही है। बरतानिया के, आपने सुन ही लिया होगा कि बरतानिया के ऐवान बाला हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इमरान खान की नाहक कैद पर तवील और बहुत संजीदा नौइयत की बहस शुरू हुई। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान क़ैद में के उन्वान से होने वाली बहस में कई अरकान ने हिस्सा लिया। लॉर्ड तारिक ने कहा कि इमरान खान के बेटे बरतानवी शहरी हैं, उनकी अपने वालिद से मुलाकात कराने के लिए बरतानवी हुकूमत संजीदा इक़दाम करे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड जैक गोल्डस्मिथ ने बरतानवी हुकूमत से मुतालबा किया
कि वो पाकिस्तान पर दबाव डाले ताकि इमरान खान को मुनासिब तिब्बी सहूलतें, ख़ानदान से मुलाकात और मुनसिफाना मुकदमात का हक़ मिल सके। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के लिए बरतानवी इमदाद पर नज़रसानी की तजवीज़ भी रखी जाए। कई अरकान ने कहा कि इमरान खान जेल में है इसलिए क्योंकि जब भी आज़ादाना इंतखाबात हुए तो उनकी जीत यकीनी है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हुकूमती नुमाइंदा जेनिफर चैपमैन ने कहा कि बरतानिया पाकिस्तान से इंसानी हकूक़ और जमहूरियत के मसाइल पर बात करता रहता है। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की इमदाद रोकना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। इस बहस को लाइव नशर किया गया जिसे दुनिया भर में लोगों ने देखा। अंदाज़ा है कि आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की पार्लियामेंट्स में भी इसी तरह की बहसें हो सकती हैं। हमारी हुकूमत लाख तासुर दे कि इन्हें इस तरह के बहस मुबाहसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर नाज़रीन ये एक हकीकत है कि किसी भी आलमी फ़ोरम पर जब इमरान खान के लिए आवाज़ उठती है तो वो बहुत असर रखती है, बहुत असर रखती है। स्टॉक एक्सचेंज की तारीख़ में नाज़रीन गुज़िश्ता चंद हफ़्ते के दौरान एक खौफनाक फ़ाइनेंशियल कत्ले आम के तौर पे याद रखे जाएंगे। जो गुज़िश्ता चंद हफ़्ते गुज़रे हैं ना, ये हमेशा सिर्फ 3 हफ़्तों में मार्केट से 240 अरब रुपए से ज़्यादा का सफाया हो गया और जिस वाइब्रेंट इकॉनमी का ढंढोरा पीटा जा रहा था वो बयानिया जो है वो ज़मीं बोस हो गया। ये महज उतार चढ़ाव नहीं बल्कि सरमायाकारों के एतमाद का मुकम्मल इन्हदाम है। इत्तलात हैं कि गैर मुल्की सरमायाकारों ने स्टॉक एक्सचेंज से सरमाया निकालना शुरू कर दिया है। मुल्क का मजमूई कर्ज 138 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है। रवां साल जुलाई तक हुकूमत को 25 अरब डॉलर दरकार है ताकि कर्ज और उन पर सूद अदा किया जा सके। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में 15 अरब डॉलर हैं जिनमें से 12.5 अरब डॉलर रोल ओवर के हैं। इस सूरत हाल में स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी करने वाले गैर मुल्की अपना सरमाया निकाल रहे हैं। एक माह में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स की मजमूई मालियत में 10% कमी आ चुकी है, जिससे मसनूई तरक्की का ये इस्तारा भी धड़ाम से ज़मीं बोस हो चुका है। गुज़िश्ता 7 माह के दौरान पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में 41% कमी वाक़ई हुई है। जी नाज़रीन, 41%। 7 साल में नहीं कह रहा, 7 माह में कह रहा हूँ। लेकिन ये दावा जारी है कि जी मईशत मुस्तहकम है। ऐसी बातें करने के लिए सिर्फ नून लीग की तजर्बाकार ही दरकार है। अच्छा नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 2 साल के दौरान 60 के करीब गैर मुल्की दौरे कर चुके हैं। हर दौरे में लातादाद MOU साइन किए जा रहे हैं। यानी लोग अब टीवी स्क्रीन्स की तरफ भी नहीं देख रहे कि वो कौन, पूछते भी नहीं हैं, तफसील जानने की भी ज़हमत गवारा नहीं करते नाजरीन। और मेरा ख्याल शायद हुकूमत भी अब ये तकल्लुफ़ छोड़ दे कि जना फ़लाँ गैस में, ट्रांसपोर्ट में MOU साइन, सीधी सीधी बता दिया करे कि गिनते एक फॉर्म फिल कर ले, फॉर्म 47 की तरह, उस पर लिख दिया करे कि जी इतने MOU साइन हुए हैं। दौरा मुल्क उज़्बेकिस्तान, तादाद MOUs 36, अगर कम लगे तो एक ज़ीरो लगा के 360 कर दिया करें। यही किया करें, वैसे गैर मुल्की दौरे ये घर बैठे कर लिया करें, इतना किराया बच जाएगा, इतने हमारे अखराजात बच जाएंगे। उज़्बेकिस्तान ने या किसी दूसरे मुल्क ने एतराज़ करना है भला कि जी आपसे हमारा कोई MOU साइन ही नहीं हुआ, आपने क्यों कर दिया? मजाक बना के रख दिया नाज़रीन। मैं संजीदगी से बता रहा हूँ कि हमने इन गैर मुल्की दौरों का मजाक बना के रख दिया। हमारे लिए MOUs का मतलब ये है कि जब कोई गैर मुल्की सरबराह हमारे वज़ीर आज़म को मिलता है तो उनसे अच्छी अच्छी बातें करता है। ऐसी कुछ बातें कागज़ पर लिख दी जाती हैं जिन पर दोनों मुल्कों की तरफ से दस्तखत कर दिए जाते हैं। कुछ गैर मुल्की सरबराहान तो ऐसी बातें हमारे मुल्क में आकर करते हैं। गुज़िश्ता 4 साल के दौरान हमारी हुकूमत और वज़ीर आज़म को सिर्फ MOUs पर ही टरखाया जा रहा है। हुक्मरानों ने 100 अरब डॉलर सरमायाकारी के दावे किए, मगर अमली तौर पर नाज़रीन आपने नहीं देखा, एक सिंगल डॉलर भी पाकिस्तान नहीं आया। रत्ती डॉलर का थोड़ा सा वो टुकड़ा फाड़ के ही दे देते हैं, वो भी नहीं आया। उल्टा गैर मुल्की कर्ज़ों का बोझ जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुँच चुका है, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि जादू मंतर से कर्ज़े ख़त्म नहीं होते थे। और का दिन ख़त्म होंगे ने हैं जी, 14 करोड़ दे जहाज़ लैन नल। खुदा का खौफ करो मियाँ साहब, खुदा का खौफ करें। वज़ीर आज़म ने सोच समझ के बात किया करें।
अपनी तरफ से आपने बड़ी जुगत मारी है, जादू मंतर से कर्जे ख़त्म नहीं होंगे, मुल्क में बराह रास्त सरमायाकारी लाने की ज़रूरत है। तो शहबाज शरीफ साहब लाए ना फिर सरमायाकारी, आपने लानी है ना, और मैं लेके आनी है। कैसी बातें करते हैं आप ईमान से। 4 साल से आप वज़ीर आज़म हैं, किसने मना किया है कि आप सरमायाकारी लेके आएँ? बल्कि बताएं आप कितनी सरमायाकारी लेके आए। किसी दिन बैठे ना उसी तमतराक के साथ, कौम को बताएं कि आप कितनी कुल सरमायाकारी पाकिस्तान लेके आए। उल्टा दहाइयों से काम करने वाली मल्टीनेशनल कंपनियां एक एक करके मुल्क छोड़ रही हैं, धड़ाधड़ मुल्क छोड़ रही हैं। ऐसे मुल्क नीचे गिर रही हैं जैसे बेरी से बेर गिरते हैं नीचे। अब तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने उन 125 गैर मुल्की कंपनियों की बाकायदा फहरिस्त जारी कर दी है जो इस साल 20 जनवरी तक पाकिस्तान को हमेशा के लिए खैरबाद कह गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं मुसलसल नीचे गिर रही हैं। रवां साल चावल की एक्सपोर्ट में 40% कमी रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान ने आलमी मार्केट में बासमती की मलकियत का केस जीत लिया, मगर फिर भी चावल की बरामदात में नाकाबिले यकीन हद तक कमी वाक़ई हुई है। चावल की मार्केट पे भारत ने कब्ज़ा कर लिया। टेक्सटाइल सेक्टर के हालात इससे भी ज़्यादा बुरे हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के मुआहदे के बाद टेक्सटाइल सेक्टर में किसी भी वक्त ऐसी अनहोनी हो सकती है जिससे कमोबेश 1 करोड़ नौकरियां ख़त्म हो सकती हैं। अच्छा नाज़रीन, फिर वही मामला, वज़ीर आला पंजाब के जहाज़ की ख़रीदारी पर अभी बहस जारी थी कि पंजाब हुकूमत ने नैले पे दैला दे मारा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के टीवी चैनल ने रिपोर्ट दी है कि पंजाब हुकूमत ने नई लग्जरी गाड़ियां ख़रीदने का फ़ैसला कर लिया है। वज़रा, ब्यूरोक्रेट्स और VIPs के रवा साल उनके लिए 108 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी, जिन पर मजमूई तौर पर 1 अरब 14 करोड़ रुपए लागत आएगी। ख़रीदी जाने वाली गाड़ियों में लैंड क्रूज़र्स हैं, बुलेट प्रूफ 4x4 हैं, डबल केबन गाड़ियां शामिल हैं। दूसरी तरफ तर्जमान पंजाब हुकूमत खुशखबरी सुना रही है कि जी वज़ीर आला मरियम नवाज़ की बेहतरीन लाइव कवरेज के लिए पंजाब हुकूमत ने अपनी जदीद OB और DSNG वैन्स ख़रीद लिए। कभी किसी वज़ीर ने ये बात फ़ख्र से, अगर ख़रीदी भी होंगी तो ये नहीं बताएंगे जी हम अपने वज़ीर आज़म की कवरेज के लिए। वो किस चीज़ की कवरेज, ये भी तो दसो ना। उस्मा बुखारी साहबा का कहना यह है कि मुझे ये बताने में बहुत खुशी महसूस हो रही है। आपको तो खुशी महसूस होगी, मुझे ये बताने में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हुकूमत पंजाब ने अपनी DSNG और OB वैन्स बना ली हैं जिससे वज़ीर आला पंजाब की कवरेज होगी। अच्छा, जो अपनी OB वैन्स हैं या जो अपनी DSNG हैं, इसमें कोई वज़ीर आला के जो इक़दामात होंगे वो दुगने नज़र आएंगे, वो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएंगी। कोई हमें भी तो बताए ना कि अपनी DSNG में और OB वैन में और जो मुख्तलिफ TV चैनल्स की OB वैन्स हैं उनमें क्या फ़र्क है, कहाँ पे कमी रह गई थी, कहाँ पे कोताही होगा, हमें हुक्म करते, हम वो कमी दूर कर देते। मैडम, इतने पैसे पंजाब के तमाम शहरियों को मुबारक हो कि वो अब बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के साथ मैडम वज़ीर आला का घर बैठे भाषण सुन सकेंगे। एक तरफ पंजाब हुकूमत अपने लिए ख़जानों के मुंह खोल रखे हैं पंजाब हुकूमत ने, दूसरी तरफ पंजाब में मज़ीद नाज़रीन 2732 सरकारी स्कूल निजी शोबे को ठेके पे देने का फ़ैसला कर लिया गया है। इससे पहले पंजाब के 10,000 सरकारी स्कूल ठेके पे ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। पंजाब में 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अब असल तादाद तो कहा जाता है कि 2 करोड़ है, लेकिन बहरहाल मुताद अंदाज़ा यही है जो सरकार ख़ुद भी मानती है, 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सूबे में गुर्बत और बेरोज़गारी के रिकॉर्ड टूट चुके हैं और हुकूमत तालीम के शोबे से किसी न किसी अंदाज में जान छुड़ा रही। अच्छा नाज़रीन, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल तवक्को और अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा ख़राब है। अफ़गानिस्तान पर हवाई हमले के बाद दहशतगर्द पूरे मुल्क में सरगर्म अमल है, मुतहर्रिक हैं। ये इत्तलात हैं जो खुलेआम भी बताई जा रही हैं, मीडिया में भी आ रही हैं, सोशल मीडिया पे भी आ रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस मुसलसल हरकत में है अल्हम्दुलिल्लाह। KP और अफ़गान सरहद से मुल्का इलाक़ों में बाकायदा एक जंग जैसी सूरत हाल है या शायद इससे भी मुश्किल हालात हैं।
कर्नल गुलफराज की शहादत से पता चलता है कि हालात किस नहज पर बढ़ रहे हैं। बलूचिस्तान के हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब हैं, जहां दहशतगर्दों ने अब सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ पाकिस्तानियत पर यकीन रखने वाले मासूम शहरियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तुरबत के इलाके बुलीदा में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद को जिस तरह दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है वो बहुत ही तशवीशनाक और काबिल अफसोस है, काबिल मज़म्मत है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वालों का कत्ल जो है बड़े ही नाजुक हालात की निशानदेही कर रहा है। यही वो लोग हैं जो शोरश ज़दा इलाके में रियासत की आँख और कान के तौर पे काम करते हैं, जो किसी भी नामसाद हालात के साथ मशकूक अफराद के बारे में किसी न किसी अंदाज में अपना फ़र्ज़ भी अदा करते हैं रियासत को बाखबर रखने के हवाले से। ऐसे लोगों को टारगेट किया जाना और उनकी कुर्बानी पाकिस्तान के मफादात पर एक खुल्लम खुल्ला हमला है। अगर आने वाले दिनों में अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया जिससे ईरानी हुकूमत की रिट कमज़ोर हुई तो ख़दशा है कि ईरान के अंदर भी बलोच अलहदगी पसंदों के सेफ़ हेवन्स कायम हो जाएंगे, जिससे बलूचिस्तान का मसला मज़ीद गंभीर हो जाएगा। दहशतगर्दों को नई सप्लाई लाइन मुयसर आ जाएगी। इन हालात को देखते हुए इस वक्त नाज़रीन कौमी यकजहती की शदीद ज़रूरत है और इतनी शदीद ज़रूरत है कि शायद इससे पहले कभी नहीं थी। और नाज़रीन आखिर में अहमद फराज के 2-4 अशार पेश खिदमत हैं। तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चराग, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चराग, अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा हैं, अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा हैं, खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चराग, बस्तियाँ दूर हुई जाती हैं रफ्ता रफ्ता, बस्तियाँ दूर हुई जाती हैं रफ्ता रफ्ता, दम बदम आँखों से छुपते चले जाते हैं चराग, क्या खबर उनको के दामन भी भड़क उठते हैं, क्या खबर उनको के दामन भी भड़क उठते हैं, जो ज़माने की हवाओं से बचाते हैं चराग, बस्तियाँ चाँद सितारों की बसाने वालों, बस्तियाँ चाँद सितारों की बसाने वालों, मेरी दुनिया पे तो बुझते चले जाते हैं चराग, मेरी दुनिया पे तो बुझते चले जाते हैं चराग, ऐसे बेदर्द हुए हम भी के अब गुलशन पर, बर्क गिरती है तो जिंदा में जलाते हैं चराग, ऐसे बेदर्द हुए हम भी के अब गुलशन पर, बर्क गिरती है तो जिंदा में जलाते हैं चराग, ऐसी तारीकियाँ आँखों में बसी हैं कि फराज, ऐसी तारीकियाँ आँखों में बसी हैं कि फराज, रात तो रात है हम दिन को जलाते हैं चराग, रात तो रात है हम दिन को जलाते हैं चराग। दिन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह।